चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं। कल जितना बताया था वो क्लियर है बिल्कुल? कल जितना बताया था उतना क्लियर है? फिर रिवीजन करा दें। ये देखिए पेज को जूम कर लिए हैं। पेज कैसे जूम किया जाता है? कंट्रोल दबाकर और स्क्रॉलना चाहते हैं तो ये जूम होता है, जूम इन जूम आउट होता है। आगे स्क्रॉल पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो कल ये बताया था कट कॉपी पेस्ट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर कल भी बता दिए थे। इसमें पेस्ट में पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन था, तो अभी हम कट करके देखते हैं। कोई यहाँ पे जाते हैं, कोई भी हम चीज़ लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और इसको क्या करना है? कट करना है, कॉपी करना है। कट करेंगे और कट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हो गया। फिर इसको अगर कॉपी करना है तो सिंपल कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है वो वहाँ पे रहेगा और साथ ही साथ एक और कॉपी निकल जाएगा। ये कॉपी पेस्ट होगा। इसमें क्या स्पेशल बताए थे, कॉपी के अंदर कॉपी और कॉपी स्पेशल में कॉपी एज पिक्चर करने का मतलब यहाँ पे जाएंगे और इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो कॉपी तो नॉर्मल कॉपी होता है, कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी एज पिक्चर में ऑप्शन खुल कर रहता है एज ऑन स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पर शो है। और पिक्चर पर क्लिक रखेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ से कॉपी इस प्रकार से होगा। अब इसी को हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिएगा पेस्ट कुछ अजीब तरीके से होगा। ये दिख रहा है ना, ये पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हो गया तो ये होता है। अब इसमें फिर जाकर हम कॉपी करेंगे और कॉपी एज पिक्चर करेंगे और इस पर पहला ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपकी बार क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो ये कॉपी हो गया। अब इसी को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो इस पर जाएंगे, पेस्ट करेंगे तो देखिए ये पेस्ट जैसे बीट मैप में हुआ है तो बीट मैप में इमेज धुंधला हो गया है लेकिन इसमें अच्छा था। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। यहाँ से हाँ इस पर के दोनों देख लिए, एक नंबर का दोनों देख लिए। पिक्चर पर क्या होता है कि आपका क्वालिटी ठीक रहता है लेकिन बीट मैप पर क्या होता है, क्वालिटी आपका डाउन हो जाता है। इसको हटाते हैं और इस सबको डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए। और देखिए डिलीट करते हैं तो पिक्चर जो फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है वो डिलीट नहीं हुआ। इसको सेलेक्ट करके ऐसे मैनुअली और तब डिलीट करना पड़ता है, समझे। यहाँ पे जाएंगे तो एक और आपका था ऑप्शन, इसमें जाएंगे कॉपी में जाएंगे और यहाँ पे कॉपी हो गया ना, कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो फिर इस पर जाएंगे। अब लास्ट एक वही बच गया, एक का दोनों देख लिए। दोनों में क्या अंतर है? पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर में इमेज जो भी पेस्ट होता है वो एकदम साफ दिखता है, धुंधला नहीं दिखता है। बीट मैप में क्या होता है, धुंधला दिखता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ये तो दोनों से देख लिए। अब एज सोन व्हेन प्रिंटेड इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ओके कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा और सिंपल हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए पेस्ट में ये भी आया है कैसे, इमेज की तरह, लेकिन इसका आउटलाइन नहीं दिख रहा है। पता चल रहा है कि ये इमेज की तरह है कि टेक्स्ट की तरह है, क्योंकि इसका आउटलाइन कहीं से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इमेज वाला आउटलाइन आता है तो पता चल जाता है कि इमेज, लेकिन पेस्ट हुआ है इमेज की तरह ही, लेकिन इसका आउटलाइन गायब है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा, समझ गए ना। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, इंटर करते हैं। यहाँ पे नेम में एक दो आदमी का नाम लिख देते हैं, जैसे आपका नाम लिख देते हैं सूरज, चंदन, राजू, रोहन, ये नाम लिख दिए। और इसमें हम जैसे मान लीजिए नेम है तो इसमें मार्क्स लिख देते हैं, यानी हम जैसे हिंदी का मार्क्स लिख देते हैं सपोज डेट, ऐसे ही रफ आंकड़ा डेटा ले रहे हैं। और इसमें हम कोई नंबर डाल देते हैं, 90 इंटर करके 60 इंटर करके 46 इंटर करके 70 इंटर कर देते हैं। इस प्रकार से हमने डेटा को डाल दिया है। अब देखिएगा क्या करेंगे, एक और डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, हिंदी के बाद यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश। और यहाँ पे जाकर कोई नंबर हम डाल देते हैं, इसमें भी नंबर ये डाल देते हैं। ये नंबर हमने डाल दिया, तो ऐसे तो डाल ही सकते हैं आप। अब देखिएगा, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इन सब को एक साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी कॉपी क्या कर रहे थे, एक को कॉपी कर रहे थे और पेस्ट कर रहे थे। अब की बार इन सब को कॉपी करेंगे यहाँ से
और क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कॉपी, नॉर्मल कॉपी करेंगे। है तो समझ चुके हैं कि कैसे कॉपी करना है। तो हम नॉर्मल कॉपी करेंगे तो ऊपर भी हम क्लिक कर सकते हैं, चाहे कंट्रोल सी इसी पर दबा देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा ना। कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहीं पे क्लिक करके करते हैं ताकि आपको दिखे। तो इस पर क्लिक कर दिए, कॉपी हो गया है। अब इसको पेस्ट करना है, कहाँ पेस्ट करना है, तो सपोज डेट मान लीजिए हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर किए हैं। अब ऊपर कॉपी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर का 5 गो रो हमारा ऊपर हाइड हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट पर जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हूबहू ऐसे ही पेस्ट हुआ ना, सब का सब हो गया। अभी हम एक एक करके कर रहे थे, एक एक सेल का कॉपी पेस्ट। अब की बार क्या हुआ, पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं फिलहाल के लिए और इस पर जाते हैं। कंट्रोल जेड करने से वो हम पेस्ट जो किए थे वो पेस्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो पीछे बैक चले गए कंट्रोल जेड से, बस समझ में ना। तो ये हो गया। अब अभी भी कॉपी है हमारा सिलेक्शन, हम क्या करेंगे, डबल किसी भी सेल में डबल क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्शन छोड़ देगा। अब उसके बाद फिर से हम जाकर इसको कॉपी करते हैं। तो अभी इन सभी को कॉपी करके, कौन सा आप लोग बदल दे रहे हैं इसलिए तो दिक्कत हो रहा है, चलता नहीं था क्या? कौन सा चल नहीं, तो जो टाइपिंग कर रहा है वो वाला जो बड़े वाला अच्छा उनका नहीं कर रहा है काम। तो जाइए ना, निकाल कर लगाइए प्लग, आपसे भी नहीं होगा तो जाइए री स्टार्ट कर दीजिएगा। री स्टार्ट करने आता है ना, चाहे बंद करके खोल दीजिएगा एक बार, हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, सिलेक्ट किए हैं, कॉपी करेंगे फिर से और कॉपी करके पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट है ना, तो पेस्ट पर तो करते हैं नॉर्मल तो पेस्ट हो ही जाता है। तो हम अब आएंगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, इसमें जाएंगे और देखिए बहुत सारा पेस्ट करने का तरीका दिया है। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए ऐसे पेस्ट हो गया। ठीक, इसी डेटा को हम थोड़ा नीचे आकर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वही डाटा कॉपी हुआ है, एक बार पेस्ट। तो देखिए नॉर्मल हम पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा इसमें जाएंगे और इसके अंदर ऑप्शन में जाएंगे, इफेक्ट्स दिया है ना, तो इस पर क्लिक करके पेस्ट करेंगे। दोनों में अंतर देखिएगा, इस पर क्लिक किए हैं, पेस्ट किए हैं, कुछ अंतर दिख रहा है आपको दोनों में? ये जो पेस्ट हुआ है, ये जो पेस्ट हुआ है, नॉर्मल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? पता है ये अंतर दोनों में क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ना फार्मूलाज, तो अगर इसमें कहीं भी हम फार्मूला यूज किए रहेंगे तो वो फार्मूला भी हमारा इसमें शो करेगा। जैसे अभी इसमें हम जो कॉपी किए हैं इसमें फार्मूला कहीं नहीं लगाए हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको डबल क्लिक किसी भी सेल में कर लेते हैं, हट जाएगा। अब ये 90 जो है ना, ये 90 का 90 लिख रहा है, इसमें भी क्लिक कर रहे हैं तो 56 का 56 लिख रहा है यहाँ पे फार्मूला बार में। यहाँ पे जाएंगे 90 का 90 लिख रहा है, सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस जो 90 है ना, इस 90 को हम 90 वैसे नहीं लिखेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला एक्सेल में कोई भी हम लगा देते हैं फार्मूला, इसमें जैसे मान लीजिए हम बराबर लिखते हैं, कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगा देता है तो पहले बराबर से स्टार्ट किया जाता है और लिखेंगे बराबर, जैसे 100 में भाग दे देते हैं, 100 भाग का चिन्ह क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं तो भाग का चिन्ह हो जाता है। और 100 में अगर हमें भाग देना है कितना से, 2 से, तो कितना आएगा, 50 आएगा ना। तो इंटर कर देते हैं तो कितना आया, 50 आ गया। तो इसमें क्या आया है, 50 आया है। तो इसमें क्या आया है, इस पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 50 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 50 है लेकिन यहाँ पे 50 तो नहीं दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि इसमें फार्मूला लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो अब हम इसको सबको सामूहिक रूप से कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट हम करेंगे, कैसे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी किस में लगाए हैं, इसमें लगाए हैं ना, इसमें नहीं लगाए, इसमें लगाए हैं, इसमें भी नहीं लगाए, इसमें लगाए थे, ये वाला लास्ट में जो कॉपी पेस्ट करके किए थे तो इसमें लगाए। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी जैसे करेंगे और यहाँ पे जाकर अब इसको पेस्ट करेंगे। तो कैसे पेस्ट, इस पर जाकर ऐसे नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल होगा, तो ऐसे हुआ। फिर नीचे आकर यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे अब दूसरा वाला ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो ये भी पेस्ट हो गया। अब दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ से कॉपी किए थे डेटा, ये वाला ये कॉपी किए थे ना, और इसमें जब हम कॉपी किए तो डबल क्लिक कर देते, तो इसमें हम तो फार्मूला यूज किए थे। तो यहाँ पे 100/2 लिख रहा है ना, 50 यहाँ है, यहाँ 100/2 लिख रहा है, वही चीज 50 यहाँ भी उसी का कॉपी डेटा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी क्या लिख रहा है, 100/2। इस पर जाएंगे, इस पर भी जाकर देखते हैं इस पर क्या लिख रहा है, सब में 100/2 लिख रहा है ना। तो ये फार्मूला के
तरफ पेस्ट कर दिया है। जब हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो नॉर्मल में जहाँ फार्मूला लगा रहेगा फार्मूला रह जाएगा, आप फार्मूला से पेस्ट करेंगे तो फार्मूला एग्जैक्ट अइबे करेगा। बात समझ में ना? तो ये दोनों में अंतर समझे। यहाँ पे जो पेस्ट वाला ऑप्शन है, चलिए जैसे फिर से हम कर लेते हैं, इस डेटा को ऊपर वाले सभी डेटा को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ ज़्यादा हो गया है तो जिसमें फार्मूला लगाया था उतना छोड़ देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें फार्मूला लगाया है और इसी का कॉपी पेस्ट क्या है, नीचे वाला है, तो जाहिर सी बात तो फार्मूला रहेगा ही रहेगा। तो हम किसी एक को डिलीट कर देते हैं, जैसे इसी को डिलीट कर, नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं और फिर से हम जाकर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये तो बात समझ में आ रहा है ना? इसको भी डिलीट कर देते हैं, बहुत पेस्ट कर दिए हैं, ऊपर इतना बचा है। अब इसको हम फिर से कॉपी करेंगे, फिर इसको कॉपी किए, अब इसका पेस्ट हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत। इस पर जाएंगे और अब की बार देखिएगा यहाँ पे करना फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो फार्मूला दिया है और नंबर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे कर रहा है। तो अगर आपने फार्मूला लगाया होगा तो वो भी आएगा और फॉर्मेटिंग किए हैं, नंबर का फॉर्मेटिंग किए हैं तो फॉर्मेटिंग भी आएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे हटा देते हैं और फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग यहाँ से करते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे करना है तो इस पर जाएंगे और नंबर यहाँ पे दिया है ना, तो नंबर का कोई भी फॉर्मेट हम यूज कर देंगे, नंबर का कोई भी फॉर्मेट यूज कर देंगे। 1 मिनट आते हैं, क्या हुआ मीना, अब क्या आई है क्या? अभी जस्ट है, जस्ट कब चली गई, दिखाई भी नहीं दी। 1 मिनट है ना, इसलिए तो बड़ी भाग है, गर्मी हो रहा है ना उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चलिए एक्सेल आपका भी चल ही रहा है, अब नहीं है तो हम बताने लगे, अब नहीं है तो बताने लगे। चलिए तो देख लीजिए, आपका भी फायदा रहेगा। टाइम लगेगा मतलब? हाँ माहौल समझना पड़ेगा, ये तो बात है, माहौल समझना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद हाँ मान के चलिए, ये तो बात सही है, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, कहीं भी जाइएगा तो। मान के चलिए अब तो कितना दिन हो गया केवाईपी के, आपका केवाईपी के कितना दिन हो गया? हो गया ना, तो सब तो भूल गए होंगे। हाँ हाँ तो वही ना, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग ले लीजिए, क्या दिक्कत है। और जब करना है तो सही है, कोनो खराब नहीं है। वो तो स्वतंत्र है, प्राइवेट चीज है तो मान के चलिए स्वतंत्र है ना, जब मन छोड़ दीजिए जब, लेकिन होता है वही, मान लीजिए अब अच्छा खासा आपका चल रहा है, अब वहाँ पे छोड़ने लगेगा जल्दी जल्दी तो दिक्कत होता है, और कोई बात नहीं है। तो मान के चलिए पहले तो माहौल समझना, माहौल तो पहले समझना पड़ेगा उसको, उसके बाद आप जाइए। अगर मतलब बोले होंगे तो पता चल ही गया होगा कि मतलब हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा तो ट्राई करिए, अच्छा ही रहेगा। अंदर देखिए ना, यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम जाकर नंबर, अगर नंबर फॉर्मेट कोई कर देते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग लगा देते हैं किसी एक सेल में, 50 में तो फार्मूला लगाए हैं और इसमें फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, थोड़ा सा रंग बदल देते हैं इसका, तो इसमें रंग भी बदल गया, सेल का रंग भी हो गया। इसमें टेक्स्ट का कलर देख लेते हैं, टेक्स्ट को लाल कर देते हैं तो ये टेक्स्ट लाल हो गया या सेल रंगीन हो गया। इसके साथ साथ और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग करना है तो 30 में हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको नंबर फॉर्मेट दे देते हैं, इस पर जाएंगे नंबर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 30.00 आ रहा है ना। तो अब हम इसको सबको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी यहाँ से करते हैं और इसी को पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करना है, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस पर, पहले हम यहाँ पे कहाँ पेस्ट करना है वो देख लें, निर्धारित कर लें, हमें यहाँ पेस्ट करना है,
तो फिर से पहला वाला पेस्ट पर जाएंगे, तो पहला पेस्ट नॉर्मल हो रहा है, जैसे उसमें था वैसे इसमें आ गया ना, हूबहू आया है, आया है ना। अब जाकर यहाँ नीचे भी पेस्ट करते हैं, लेकिन किस पर, इस पर आकर इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस पर पेस्ट किए हैं तो क्या हुआ, जो सेल का कलर था वो गायब हो गया, यहाँ 30.00 था वो गायब हो गया। किस ऑप्शन पर, ये 2 नंबर ऑप्शन पर क्लिक किए, फार्मूलाज पर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे और एक बार पेस्ट कर लेते हैं 3 नंबर ऑप्शन पर, इस पर जाएंगे। और शायद आपको भी ये नहीं बताया है ना, ये पेस्ट स्पेशल वाला याद है? नहीं बताया ना, तो तनी देख लीजिए कि वाईपी में नहीं ना है अभी। कि वाईपी पे तो थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए, लास्ट में बात कर लिया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है के वाईपी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर पर क्लिक किए थे तो ऐसे आया था, अब की बार 3 नंबर पर क्लिक करते हैं तो देखिए 3 नंबर में भी वो आपका चला गया क्या, यहाँ का सेल कलर चला गया, टेक्स्ट कलर चला गया, और ये नंबर फॉर्मेटिंग आपका रह गया। तो नंबर में फॉर्मेटिंग किए थे ना, कहाँ से, यहाँ पर जाकर नंबर में फॉर्मेटिंग किए थे, तो ये क्या हो गया 30.00, जैसे नंबर फॉर्मेट है वैसे आपका रह गया। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग दोनों सेम कायम रहेगा। तो जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो 50 में दिख रहा है ना, फार्मूला है लगा हुआ है, तो फार्मूला का फार्मूला है। 30 में जाइएगा तो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे लिख रहा है नंबर फॉर्मेट, तो नंबर फॉर्मेट भी इसमें कायम है। तो ये होता है पेस्ट का। अब फिर सबसे ऊपर अच्छा कॉपी हुआ ही है, तो अब फिर से एक बार और पेस्ट करते हैं, अगला ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, और अब की बार किस पर पेस्ट करेंगे, ये वाला पर। तो देखिए इस पर जैसे पेस्ट करेंगे तो कह रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जितना भी फॉर्मेटिंग किया गया है वो सब का सब फॉर्मेटिंग रहेगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जाकर देखते हैं फार्मूला है कि नहीं, इसके साथ फार्मूला भी है, फॉर्मेटिंग भी है, मतलब जिसमें सेल में कलर किए थे वो सेल का कलर भी आ जा रहा है कॉपी पेस्ट करने पर, और टेक्स्ट का कलर जो किए वो भी आ रहा है, साथ ही साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रहा है। तो ये सारा फॉर्मेटिंग आ रहा है। अगला फिर ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं, इस पर जाते हैं, पेस्ट स्पेशल जाएगा तो हाई 4 को समझ गए किसके कैसे कैसे होगा। इसके हाई जैसे आप कॉपी किए हैं जो जो भी सेल में होगा वो सारा पेस्ट करेगा। इसमें फार्मूला अगर कहीं लगा होगा तो फार्मूला भी पेस्ट करेगा, ये फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करेगा, और ये वाला जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं हरियर पीयर लाल किए हैं उस सभी का सभी इसमें आएगा। इस पर जाएंगे तो देखिएगा अब की बार यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस पर, इस पेस्ट का नाम है नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर अभी समझ में नहीं आएगा, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेन डेटा सोर्स में जहाँ से कॉपी किए थे इसमें थोड़ा सा हम बॉर्डर लगा देते हैं तो पता चलेगा। इस पर जाएंगे और इसको बॉर्डर कहाँ से लगाया जाता है, यहाँ से लगाया जाता है, ठीक है। ये आगे बताएंगे आपको, अभी तो इसके बता रहे हैं इसलिए ये सब आ रहा है। ऑल बॉर्डर कर देते हैं इसमें बॉर्डर लग गया ना, सेलेक्ट भी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं नीचे आकर, यहाँ पे आएंगे और पेस्ट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो दिख रहा है ना, इस पर कह रहा है नो बॉर्डर, तो बॉर्डरवा जो कॉपी हुआ है तो बॉर्डर भी कॉपी होना चाहिए था, तो इस पर बॉर्डर नहीं आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर के साथ नहीं, बॉर्डर छोड़ दिया है, जबकि ऊपर मेन डेटा सोर्स जहाँ से कॉपी किया था इसमें तो बॉर्डर लगा हुआ है, लगा है ना इस बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे जैसे पेस्ट किए हैं तो बॉर्डर गायब हो गया है। तो ये होता है नो बॉर्डर के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फिर अगला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ये वाला देखिए कीप सोर्स कॉलम विड्थ, मतलब कॉलम की जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार ये पेस्ट होगा। जैसे इस पर जाकर क्लिक करते हैं तो जितना कॉलम की लंबाई, यहाँ से कॉलम की लंबाई ये वाला जितना इसमें होगा उसमें होगा मेन डेटा सोर्स में, उतना ही इसमें भी पेस्ट होगा। तो हम ऐसा करते हैं ऊपर वाला डेटा को थोड़ा सा कॉलम की लंबाई को यहाँ पे पतला कर देते हैं, ये इतना हो गया। अब इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा ना, यहाँ पे करते हैं, नहीं दिख रहा, अच्छा थोड़ा सा घसका दिए जाए, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। आइए यहाँ पे जाते हैं, अब इसको हम कॉपी किए हुए हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे कैसे, इसी पर जाएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो देखिए कॉलम जितनी इसकी लंबाई है बी की उतनी ही लंबाई इसमें भी आ रहा है ना, तो सिंपल हम पेस्ट कर देंगे तो उतनी ही लंबाई है, जितना कॉलम यहाँ पे रहेगा कॉलम की चौड़ाई उतनी ही चौड़ाई यहाँ भी रहेगी। तो जैसा आपका फॉर्मेटिंग है वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसको हम कॉपी कर लिए हैं, फिर इस पर जाएंगे तो इसका मतलब देखिएगा अब क्या होगा, इसको थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, नीचे हम चले जाते हैं, ये तो कॉपी हो चुका है ना,
देखिए ऊपर क्या लिखा है, नेम, ऊपर सब क्या है, नेम है, हिंदी इंग्लिश है, और नीचे सब क्या है, सूरज चंदन राजू, मतलब ऐसे रो वाइज प्रत्येक रो में ऐसे ऐसे। तो हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे किस पर, इस पर जाकर और इस पर पेस्ट करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, जो नाम हमारा ऊपर हिंदी इंग्लिश तो यहाँ था, अब की बार क्या हुआ, आज सारा नाम नीचे था ना, नाम तो सारा नीचे था, अब सारा नाम उठकर कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। ये वाला सारा कहाँ चला गया है, सब यहाँ पे जो ऊपर वाला था, मतलब जो कॉलम वाइज था डेटा, वो रो वाइज हो गया है, और जो रो वाइज था वो कॉलम वाइज हो गया। कोई दिक्कत? तो मतलब अब जाकर ऊपर देख लीजिए कैसा था, सारा डेटा तो हमारा यहाँ था, नेम यहाँ था, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है ना, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आ गया है, और जो नाम सूरज यहाँ पे था वो नाम यहाँ पे आ गया है, यानी कॉलम का डाटा रो हो गया है, रो का डेटा कॉलम हो गया। बात समझ आया ना? तो ये होता है कौन सा पेस्ट किए थे हम, ये वाला ट्रांसपोज वाला ऑप्शन था, यहाँ पे जाइएगा तो ट्रांसपोज लिख रहा है ना, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो ये डेटा को घुमाने में बहुत मदद करता है। अब हम जाते हैं यहाँ पे जाकर इस पर वैल्यूज पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा वैल्यूज पर जैसे क्लिक करेंगे ना, इस पर 1 2 3 पर, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 50 लिख रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे 50 का 50 ही लिख रहा है, जबकि इसमें तो फॉर्मूला लगा है। बाकी ऊपर में जाकर 50 पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या दिखा रहा है, 100/2 लिख रहा है ना, यानी इसमें फॉर्मूला है। लेकिन जैसे वैल्यूज पर हम पेस्ट किए हैं तो इस पर देखिए 50 का 50 लिख रहा है, यानी उसमें से फॉर्मूला क्या कर दिया, गायब कर दिया, फार्मूला को हटा दिया है, और ये 50 का 50 लिख रहा है। बात समझ में आ गया ना? तो ये होता है आपका वैल्यूज वाला पेस्ट। अभी फिलहाल जाते हैं इस पर, ये देख लिए वैल्यूज। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यूज के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रहा है। मतलब ये क्या करेगा, फार्मूला को तो गायब करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग आपका रखेगा, नंबर फॉर्मेटिंग रखेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको पेस्ट करते हैं किसके अनुसार, इस पर जाएंगे और 3 9 2 इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वैल्यूज का वैल्यूज बना देगा। अब इसमें से फार्मूला गायब हो गया होगा, फार्मूला गायब है, और यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग लगाए थे हम लोग, तो वो 30.00 आया है ना, तो इस नंबर फॉर्मेटिंग भी है, तो इस पर जाएंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गया। लेकिन हमारा जो कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे किए थे, सेल का कलर किए थे, वो गायब हो गया है, टेक्स्ट का कलर किए थे वो भी गायब हो गया। लेकिन हमारा वैल्यूज जो है ये वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला को गायब कर दिया यहाँ से, और साथ ही साथ नंबर फॉर्मेटिंग को भी रखा है। तो यहाँ ऑप्शन में कह ही रहा है कि इस पर जाकर पेस्ट करिएगा तो वैल्यू जाएगा और साथ ही साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आपका रहेगा। तो ये होता है। अब की बार जाएंगे यहाँ पे और पेस्ट करेंगे, इस पर क्लिक रखते हैं। अब की बार एक ऑप्शन है यहाँ पे, और लास्ट एक ऑप्शन ये है, ये कर रहा है वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग का क्या हुआ, जिसमें हम कलर किए थे, देख रहे हैं ना, जिसमें हम कलर किए थे, जिस डेटा में कॉपी कहाँ से किए हैं डेटा पता है ना, हमारा कॉपी डेटा क्या है, ये है। तो इसमें फॉर्मेटिंग किए हैं, सेल का कलर भी चेंज किए हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज किए हैं, साथ ही साथ क्या किए हैं, 30+00 है ना, मतलब ये इसमें नंबर फॉर्मेटिंग भी किए हैं। तो ये सभी के सभी रहेंगे कब, जब हम यहाँ पे जाकर और पेस्ट करेंगे इस पर, और पेस्ट पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सोर्स फॉर्मेटिंग भी आ रहा है, साथ ही साथ वैल्यूज भी आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, देखिए यहाँ पे अब इसमें वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, यानी जितना भी आपका फार्मूला लगा रहेगा वो फार्मूला पेस्ट ना हो, इसके लिए हम वैल्यूज पर जाकर तीनों में से कोई भी ऑप्शन हम क्लिक करके फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज में कर सकते हैं। इसीलिए जब हम रैंड बिटवीन वाला फार्मूला लगाते हैं, आपको पता होगा रैंड बिटवीन वाला, तो हम क्या करते हैं, जब भी पेस्ट करते हैं तो 1 2 3 पर जाकर पेस्ट करते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं तो 1 2 3 वाला पर पेस्ट करते हैं इस पर, तो ये क्या करता है, वैल्यूज में बदल देता है, यानी फार्मूला को गायब कर देता है और वैल्यूज में आ जाता है, जिससे मान बदलता नहीं है। तो ये समझ गए ना, ये वाला वैल्यूज। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ तक ऊपर तो समझ गए, सारा ऊपर वाला पेस्ट करके दिखा दिए हैं। यहाँ पे है आपका ये 3 अदर में देखिएगा तो इसमें फॉर्मेटिंग केवल आ रहा है, दिख रहा है, जैसे हम पेस्ट कर रहे हैं तो डेटा नहीं आ रहा है, फॉर्मेट केवल आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे हम आते हैं नीचे, पेस्ट करते हैं, कॉपी तो वहां से हो ही गया है, अब केवल उसी को पेस्ट कर रहे हैं। इस पर जाएंगे तो देखिए केवल जैसे क्लिक किए तो खाली डेटा खत्म, और जहाँ ये किए थे फॉर्मेटिंग किए थे, सेल को कलर किए थे, वो सेल का कलर केवल फिल हो रहा है इसमें, मतलब वहाँ का जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट केवल पेस्ट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें जाकर फिर से अगला ऑप्शन है, इस पर जाएंगे तो ये पेस्ट लिंक बन जाता है। तो पेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है कि इस पर जैसे क्लिक कर देंगे ना, तो देखिएगा अब ये लिंक बन गया है। अगर हम मेन डेटा सोर्स जहाँ से कॉपी करके पेस्ट किए हैं
उसमें अगर कुछ चेंजिंग करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, बाकी सब में नहीं होगा लेकिन इसमें होगा। तो आते हैं, जैसे यहाँ पे सूरज का हिंदी में मार्क्स कितना है, इंग्लिश में मार्क्स कितना है, 90 है ना। तो हम चाहते हैं कि मेन डेटा सोर्स से 90 को 100 कर दें। तो हम जाते हैं ऊपर, और मेन डेटा सोर्स कहाँ से हम कॉपी किए थे, ये वाला कॉपी है, अभी भी सिलेक्शन बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 90 को गायब कर देते हैं। देखिए इसमें सोर्स फॉर्मेटिंग नहीं गया है, तो हम 90 को क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 100 कर दिए हैं, तो बाकी सब इसी डेटा का तो कॉपी पेस्ट है ना। तो इस पर बाहर क्लिक करते हैं तो देखिएगा हाई चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, सब जैसे पूर्व में था वैसे ही है। अब वहां पे जाकर देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हम तो चेंज वहां ना किए थे जी, तो यहाँ कैसे चेंज हो गया, अभी सब दिख रहा है ना। हम इसको 500 करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे, जहाँ मेन डेटा सोर्स है वहां पे करेंगे। तो मेन डेटा सोर्स हमारा कौन सा है, ये वाला है, यही ना है। बाकी समय दिख रहा है, बाकी समय कोई नहीं बदल रहा है, लेकिन उसमें केवल बदल रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे हम फॉर्मेटिंग लिंक के थ्रू किए थे। तब इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे 500 लिख देते हैं, समझने के लिए 5000 लिख दिए। तो क्या बाकी समय बदल रहा है, क्लिक किया, बाकी समय नहीं बदल रहा है क्योंकि इसका दूसरा फॉर्मेटिंग हमने पेस्ट किया था। अब इसमें जाकर लास्ट में सबसे जाकर देखेंगे तो देखिए इसमें काम तो हम उसमें किए थे और पेस्ट यहाँ किए। तो लिंक का बहुत फायदा होता है कि आप जिस मेन डेटा सोर्स को कॉपी करके पेस्ट किए हुए हैं, वहां पे मेन डेटा सोर्स में जो भी चेंजिंग करिएगा वो आपका पेस्ट जहाँ किए हैं उसमें भी चेंजिंग होने लगेगा। बात समझ में ना। अब आते हैं इस पर, अभी हम डेटा को फिर से कॉपी कर लेते हैं और ऑप्शन है मेन डेटा सोर्स यही है हमारा, फिर से कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कॉपी यहाँ पे, और इसी को पेस्ट करेंगे कहाँ पे, नीचे आकर फिर से पेस्ट करते हैं। तो ये कौन सा पेस्ट किए थे हम, लिंक वाला पेस्ट किए थे ना। तो अब की आकर उसके बाद जो ऑप्शन है ये लिंक वाला, ये इस पर किए थे पेस्ट लिंक। अब के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा क्या करेगा, इस पर पिक्चर बना देगा, पिक्चर के जैसा पेस्ट करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट किया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम किया ना पिक्चर के फॉर्मेट में, तो इसी को पकड़ के हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। देखिए कितना मजा आ रहा है इसमें, कहीं भी उठाकर आप ले जाइए, ये पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है, दिख रहा है। लेकिन इसी डेटा को आप ले सकते थे, ले जा सकते हैं, इसको नहीं ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे कॉर्नर पे पकड़ना पड़ेगा, तो आप इधर उधर मूव करा सकते हैं। लेकिन स्मूथली पिक्चर की तरह ये जैसे ये मूव हो रहा है, ये बीच से भी मूव हो जा रहा है, कहीं भी हम दबाकर इसको मूव करा पा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी दबाकर मूव नहीं करा पाइएगा, इसको कॉर्नर पर ही तीर जो बनेगा चारों तरफ से ऐसे, तभी इसको आप इधर उधर मूव करा पाइएगा, अन्यथा इसको तो कहीं से भी हम दबाएंगे, कहीं से भी किनारा पर दबिए, बीच में दबिए, चूंकि ये पिक्चर फॉर्मेट है। हाँ है, दो ठेपी एक जैसा लिए हैं, एगो कलम में 2 ठेपी, वाह। यहाँ पे आते हैं तो ये पिक्चर फॉर्मेट हुआ। अब इसको जाते हैं और ये वाला हमारा हो गया। अब अगला पेस्ट करते हैं, इस पर जाएंगे और पेस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन जो है ना, तो देखिए कॉपी छूट गया है, तो हम ऐसे जाते हैं यहाँ पे, फिर से मेन डेटा सोर्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कॉपी, ठीक है। अब जाकर नीचे जाकर फिर से हम पेस्ट करेंगे, कौन सा पेस्ट, यहाँ पे जाते हैं और पेस्ट क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और लास्ट वाला ऑप्शन, ये तो पिक्चर फॉर्मेट समझ गए। और इसमें हम जाएंगे तो देखिए लिंक्ड पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर का मतलब क्या होता है कि पिक्चर फॉर्मेट में तो ऐसा पेस्ट ही करेगा ही करेगा, ऐसे ही पेस्ट करेगा। साथ ही साथ लिंक का मतलब क्या कि मेन डेटा सोर्स में जो भी चेंजिंग होगा वो इसमें भी चेंजिंग होगा। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब ये कैसा हुआ है, ये भी पिक्चर ही है, ये भी पिक्चर फॉर्मेट में ही पेस्ट हुआ है और ये भी पिक्चर फॉर्मेट में है। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें लिंक नहीं है लेकिन इसमें लिंक है, मतलब कि अगर हम डेटा में कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो इसमें चेंज नहीं होगा और इसमें होगा, क्योंकि ये लिंक से पेस्ट किए हैं, लिंक के थ्रू। तो अब इस पर जाएंगे और मेन डेटा सोर्स में चेंज करके हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हालचाल है इसका। तो इसमें 5000 है ना, तो 5000 को अब की बार क्या करते हैं, 5000 को हम 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो अब जाकर चेंज देखेंगे तो चेंज किस में हुआ होगा, सबसे लास्ट जो पेस्टिंग किए हैं पिक्चर वाला उसमें चेंज होना चाहिए। देखिए जस्ट यहीं पे ये भी है पिक्चर वाला, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसमें चेंजिंग हो गया, पता है, क्योंकि ये लिंक के थ्रू पेस्ट किए हैं। तो इस समझ में आ गया ना। तो अगर बारीकी से देखेंगे तो जरूर समझ में आया होगा। तो करना क्या है, मेन डेटा सोर्स हमारा कौन सा है, यही वाला है ना, यही वाला। तो
अब हम इसमें सब कुछ जान चुके हैं। यहाँ पे गए, इसको कॉपी फिर से करेंगे और यहाँ पे जब जाते हैं तो फिर यहाँ पे ऑप्शन ये सारा हो गया ना, यहाँ तक ये टोटल ऑप्शन देख लिए ना, समझ में आया। अब खुद से करके खुद से ऑब्जर्व करिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए ओवरलैपिंग कर रहा है इस पर, मतलब इसी पर पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ समझ गया, इतना सारा ऑप्शन अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो देखिएगा पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो और भी खुल जाएगा बहुत सारा। जैसे उसमें गो टू स्पेशल खुला था ना आपका, उसी प्रकार से पेस्ट स्पेशल भी खुलेगा। और पेस्ट करने का ये भी तरीका है, इस पर जाएंगे तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारा कुछ उसमें पेस्ट हो जाएगा, जो भी आप रखे हुए हैं सब कुछ यहाँ पेस्ट हो जाएगा। जो अभी हम काम किए हैं ना सब काम यहाँ से भी कर सकते हैं। फार्मूलाज की तरह पेस्ट करना है, जिसमें फार्मूला रहे आपका, तो इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो फार्मूला की तरह पेस्ट होगा। ओवरव्यू दे रहा है, अभी बताएं। वैल्यूज का मतलब कि अगर किसने कोई डेटा को आपने फार्मूला लगा कर लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे कोई भी डेटा फार्मूला लगा कर लिखे हुए हैं, तो अगर वैल्यू पर क्लिक करके पेस्ट करिएगा ना तो वो फार्मूला गायब हो जाएगा, केवल वैल्यू का वैल्यू दिखेगा। जैसे हम लोग वो रेंट बिटवीन वाला फार्मूला लगा कर करते थे, है ना यहाँ पे। फॉर्मेट का मतलब कि अगर कहीं फॉर्मेटिंग किए हैं, हरियर पियर लाल किए हैं, तो ये फॉर्मेट के तरह पेस्ट होगा। कहीं कमेंट है तो कमेंट की तरह, वैलिडेशन है तो वैलिडेशन की तरह। अभी देखिए कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये आगे हम बताइए नहीं कि फॉर्मेट क्या होता है, कमेंट क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, ये आगे पढ़ना है। और बहुत हाल हुआ। लीलगाय देख रही हैं। देखिए हाई वाला अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या है ये समझाया नहीं है, आगे पढ़ना है। ये सब जितना भी दिख रहा है ना, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, सोर्स थीम, एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर भी आगे पढ़ना है। तो अभी जस्ट शायद बॉर्डर वाला बता दिए थे जिसमें बॉर्डर नहीं हुआ था, तो कुछ आप लोग आपको पता चल पाया होगा। कुछ जो बाकी है वो आगे हम जब होम टैब पढ़ लेंगे ना तो पूरा एहसास हो जाएगा आपको कि क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। बात समझ में। तो ये वाला जो पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन है, ये नेक्स्ट बार कभी हम बता देंगे आपको। ये अभी तो ये इतना समझ में आ गया, अब इसमें बता देंगे पेस्ट स्पेशल में। तो घोड़ा के रेस लगा रहा है सब यहाँ पे। तो ये समझ गया, पेस्ट स्पेशल में कभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हाई होम टैब जब पढ़ा देंगे ना तो फिर एक बार बैक आएंगे हम लोग और इसको समझाएंगे। कब समझ। तो इसको हटाते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, और इसमें का मेन पेस्ट में इतना 9-10 गो है, 4 गो 3 7 गो, 4 गो 3 गो 7 गो, 7 गो है, 8 गो है का, कोई गो है 7 गो, 14 गो, यानी 14 गो फॉर्मेटिंग हमने करके देख लिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। बात बुझा गया। तो इतना आप करके देखिए, ठीक है। इसको हम हटाते हैं और इतना करके